इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से सामने आ रही है, जहां अलवर की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। अलवर की स्थिति में हम बात कर रहे हैं अलवर की साफ सफाई व्यवस्था से लेकर हर एक मूलभूत सुविधा की, जो कि अलवर वासियों को नहीं मिल पा रही है। आइए इस पूरे मुद्दे पर हमसे जुड़ चुके हैं हमसे बात करने के लिए पूर्व सभापति अलवर श्री अजय अग्रवाल जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्ची रिपोर्ट में। सच्ची रिपोर्ट के सभी पाठकों का और दर्शकों का हृदय से आभार, धन्यवाद जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व सभापति होने के नाते आपने जनता की आवाज उठाई है, इस बारे में कुछ कहिए। निश्चित रूप से 45 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है जी, जिस तरह से आम जनता के साथ जो हो रहा है, न तो पीने को पानी है, न शहर में सफाई है, न हॉस्पिटल में इलाज है, जिस तरह से पिछले 1 महीने से जिस स्थिति चल रही है उससे मन द्रवित है, मन इतना दुखी है कि आम जनता, आम जन और आम गरीब बहुत परेशान है। न तो उसको पीने को पानी मिल पा रहा है, न शहर में जगह जगह रात 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक लाइट लगती है। माता बहनें परेशान हो रही हैं। शहर में मेरे यहाँ अलवर में 65 वार्ड हैं, जिनमें से 58 वार्डों में पेयजल की स्थिति बिल्कुल गंभीर बनी हुई है, जिसे लेकर आम जन दुखी और द्रवित है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी अजय जी, पूर्व सभापति होने के नाते आप जनता से काफी मिले हुए हैं, जनता से काफी जुड़े हुए हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जनता की परेशानियों के बारे में आपको सारी खबर होती है। इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की व्यवस्था फिलहाल अभी शहर में बनी है और क्या सुधार की आवश्यकता है। शहर में सबसे पहले तो पानी की जरूरत की पूर्ति होनी चाहिए। क्या जितना भी है अभी, जैसे ये बोलते हैं कि 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास मौजूद है जी, उसमें हम 2 दिन मतलब पूरे अलवर शहर को 2 दिन में 1 दिन पानी दे सकते हैं जी। अब स्थिति है जो इनके पास पानी है और उसमें भी 20 मिनट पानी दे पा रहे हैं, तो वो अपना वादा भी नहीं निभा रहे हैं। जनता तो उसमें भी सहयोग करने को तैयार है, भाई 2 दिन में पानी दे दो, तो कम से कम 1 घंटा पानी दे दो, भाई कम से कम हम अपना पेयजल तो बोले। और पानी आ रहा है तो वहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है, सब्जी के नाले का पानी आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में नगर निगम ने कोई सफाई का काम नहीं किया। करोड़ों रुपए के टेंडरिंग, नगर निगम में जितना भारी भ्रष्टाचार विगत 2 सालों में हुआ है, इसकी तो मैंने पहले भी कहा CID CBI से जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर ACB के जरिए ही सारे काम की ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए। मेरे टाइम में कुल 9 लाख रुपए सफाई का भुगतान होता था और अलवर राजस्थान के सबसे शहरों में शुमार होता था सफाई के मामले में। जी बिल्कुल। आज स्थिति है 378वां नंबर है अलवर का हिंदुस्तान में सफाई के मामले में रैंकिंग में जी। और उसके बावजूद भी 1 करोड़ से ज्यादा प्रति माह का बजट है जी। जितना पैसा खर्च करके हम 25 से 30 लाख रुपए की सफाई करवा पा रहे हैं, 70 लाख रुपया हमारा सब गंदा गोली में जा रहा है जी। बिल्कुल। सब लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है आम जनता यूँ है कि क्योंकि सारे नाले इतने खुले हैं, उन्हीं नालों से पुरानी लाइन जा रही है, उन्हीं लाइनों की जर्जर स्थिति होने के कारण उनमें गंदा कंटेनमेंट पानी जा रहा है। उसके चलते अलवर शहर में पीलिया से एक बच्चे की डेथ हो गई। कम से कम 50 मरीज आज भी पीलिया के ग्रसित हैं जी। तो इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। शहर के जो भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, लेकिन उनको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा। उनको ये दुख नहीं हो रहा कि भाई जनता परेशान हो रही है। माताएं बहनें दिन रात लाइनों में लगी रहती हैं और टैंकर से पानी भेजने से इस शहर को नहीं चलाया जा सकता। ये एक गंभीर विषय है। और इसी तरह अभी हॉस्पिटल में भी मैंने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने कल जाके दौरा किया, सारे कूलर बंद पड़े मिले, AC चलते नहीं है। शहर में डेली 3 से 5 हजार मरीज हो जाता है, उसको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल जैसे जीके में। इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। अजय जी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक का दरवाजा खटखटाया, वहां तक आपने पत्र लिखे हैं, आपके द्वारा जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में अवगत कराने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं होना एक बड़ा सवाल है। एकदम से ये बताना चाहता हूँ, मैंने खुद का अपना फोन, मेरे 2 फोन है, मैंने 1 नंबर आम जनता को दिया, किसी को भी कहीं गंदा पानी की शिकायत आ रही हो, और मेरे को ये कहते हुए कि विभाग ने सहयोग करके मेरी 165 से ज्यादा जो शिकायत आई हैं उन पर तुरंत ध्यान दिया है और वहाँ जो कंटेनमेंट पानी, जो जीवाणुयुक्त पानी जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया है। और जहाँ भाई उनके मात्र जहाँ भी जनता को परेशानी हो रही है, जहाँ मुझे टैंकर भिजवाने होते हैं वहाँ टैंकर भिजवाने की मैं अपनी स्तर पर व्यवस्था कर रहा हूँ और उसमें सारा प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं और लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये हर जनता का एक मुद्दा है। पानी
स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 विषय ऐसे हैं जो हर आदमी की मूलभूत सुविधाओं में है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसी पर किसी भी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल में मरीज जाए तो उसको प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर इलाज मिले, उसको सुविधा के अनुसार उसका इलाज हो। शहर में माता बहनों को पेयजल तो कम से कम उपलब्ध हो बिल्कुल भाई ना, और व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम कम से कम पानी उपलब्ध तो उनको कराएं। और जितना भी इनके साथ है जनता सहयोग करने को तैयार है, जितना पानी उपलब्ध कराएं, 2 दिन में दो, 3 दिन में दो। हम लोग ये है कहीं 24 घंटे पानी बहता है, बड़े लोगों को 24 घंटे में पानी आता है, गरीब लोगों के 72 घंटे में पानी नहीं आ रहा है। इस तरह का दुबात होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और संघर्ष करेंगे आम जनता को साथ लेके। जी बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आपके द्वारा जनता का मुद्दा इतनी मुखरता के साथ उठाया जा रहा है, जनता की आवाज बनकर आप उभर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची रिपोर्ट के साथ जुड़ने के लिए। प्रशासन को सहयोग करने को तैयार है, टैंकरों की व्यवस्था तैयार है, पैसा लगाने को तैयार है, पर लेकिन आम जनता को जो मूलभूत सुविधा चाहिए उसको देने का काम प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का, विधायक का, सांसद का और महापौर का बनता है। वो काम करें। गंदे नालों को साफ कराने का महापौर का है। करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी आम जन नालों से त्रस्त है, सफाई से त्रस्त है और शहर फैसिलिटी शहरों में गिनती हो रहा है, तो इससे हम सबकी बदनामी होती है। ये सब हमारे लिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची रिपोर्ट के साथ जुड़ने के लिए।